गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेटे, कल मैंने आपको करवाया था ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर रीवैल्यूएशन बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया हमने, क्यों किया। तो रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है बेटा? कहते कई बार क्या होता है कि जो एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स है, वो जो जिस मतलब बुक वैल्यू से क्या होती है, डिफरेंट शो हो रही होती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ कुछ एसेट्स की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। सेम जो है लाइबिलिटीज़ के केस में होता है कि जो वैल्यू आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होती है, कई बार जब आप पे करते हो वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एसेट्स जो हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एसेट्स और लाइबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कई बार कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती। तो ये जो है, जो वैल्यूज़ है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, जो हमने पे करनी है, उसे हमने क्या करना है, उनके करंट वैल्यूज़ के ऊपर लेके आना है। ठीक है, जब भी हम न्यू पार्टनर ऐड करते हैं तब हम चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारी एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज़ है, उनकी करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, सो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज एडजस्टेड। कैसे उसे एडजस्ट किया जाता है? थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर एसेट की पहले वैल्यू कुछ और थी, अब कुछ और है, और डिफरेंस जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि अब एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उस केस के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, आपका लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। सेम लाइबिलिटीज के केस के अंदर, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो उस केस के अंदर आपका लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो इट मीन्स आपका प्रॉफिट हो गया, बिजनेस का प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस केस के अंदर अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो दोनों केसेस में आपका प्रॉफिट होता है। सो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इस केस में आपका जो है लॉस होता है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्रीज पास आउट करते हैं, फिर हम एंट्रीज के बेस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसको जो है प्रिपेयर करने के बाद हमें देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है उसकी डेबिट साइड से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है उसकी क्रेडिट साइड से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और जो भी ये गेन होता है या लॉस होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट इसके अंदर भी दो मेथड होते हैं बेटा। कहते जब पार्टनर डिसाइड करें कि एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बुक्स के अंदर रिवाइज्ड वैल्यूज़ पे शो करनी है, और सेकंड मेथड क्या होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बुक्स के अंदर ओल्ड वैल्यूज़ पे ही शो होंगी। तो हम जो फर्स्ट मेथड करेंगे वो क्या है कि जब हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी हमें शो हो रही है वो बुक्स के अंदर हम रिवाइज्ड वैल्यू पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो करंट वैल्यू, जो उनकी रिवाइज्ड वैल्यू है, उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उस केस के अंदर बेटा क्या एंट्रीज पास आउट होंगी? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रॉफिट है, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो गया, इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस केस के अंदर जो है आपको लॉस हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इस केस के अंदर आपको प्रॉफिट हो गया, एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये देखते रहना है कि अगर इंक्रीज होती है, फायदा होता है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो। जिसका लॉस हो रहा है एसेट का, वो उसी के अकॉर्डिंग बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर क्रेडिट है तो एसेट डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट है तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, सेम एज विद इन द लाइबिलिटीज। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई एसेट बेटा आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आपको सर्टेनली पता चलता है कि आपकी कोई एसेट है जिसे आपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, इट मीन्स आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अगर आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इट मीन्स आपको सर्टेनली पता चला कि आपकी कोई लाइबिलिटी जो है वो अकर हो चुकी है, तो आपका लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बनाएंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम जैसे आपने एंट्रीज पास आउट करी है, एंट्री के बेसिस पे आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट एंट्री करी थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, मान लो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो हम क्या लिख देंगे, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बेटा जब जब आपको लॉस होंगे, लॉस सारे डेबिट साइड में आएंगे, आपकी इनकम सारी क्रेडिट साइड में आएंगी। मींस आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट्स हैं। और जो आपको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे डेबिट साइड के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, आपको क्या आएगा, गेन। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपको क्या आएगा, लॉस। और ये सारा का सारा किसके अंदर ट्रांसफर होएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 38, पास एंट्रीज इन फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कहते हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, कितने की, 5,000 की। कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, आपको सर्टेनली पता चला कि आपकी एसेट जो है एक रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अब आपकी एक एसेट आ चुकी है। इट मीन्स आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बेनिफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आपकी कोई सप्लायर्स के रिगार्डिंग 1,500 रुपये की, आपकी कोई लाइबिलिटी है, आपको पता नहीं था, अब पता चला कि आपने सप्लायर्स को 1,500 रुपये देने हैं, आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी क्रेडिटर्स, जिनको आपने पैसे देने हैं। अ क्रेडिटर ऑफ ₹600 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस टू बी रिटर्न बैक। कहते हैं एक क्रेडिटर है जिसको हमने 600 रुपये देने थे, अब उसने क्लेम नहीं किए, बस अब खत्म कर दो, आपका बेनिफिट है। किसी को 600 रुपये देने थे, अब उसने मांगे ही नहीं, उसने क्लेम ही नहीं किया, आपका बेनिफिट हो गया। सो सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से बेटा आपने एंट्रीज जो है वो पास आउट करनी है। सो ये था आपका रिवैल्यूएशन का टॉपिक, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।